नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज का ज्ञान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया है कि जिंदगी में भाग्य और सफलता कभी भी अचानक नहीं आती। उसके पीछे होता है आपका अपना ज्ञान, आपका अपना धर्म, आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सफर। और वही देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे जब हम सभी 12 भावों का मतलब समझते हैं, तो पता चलता है कि आपका भाग्योदय कैसे होता है, आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आता है और आपको क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप अपने जीवन में रियलिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, असली में बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो नेम, वो फेम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए इससे जुड़ी ये खास बातें जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे के सारे 12 भावों का गहरा असर क्या होने वाला है। अब आप स्क्रीन के माध्यम से समझ पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट कहाँ पर है। उससे आप अपनी लगन कुंडली में मैच करिए और उसके अकॉर्डिंग उस प्रेडिक्शन को सुनिए। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति यानी कि लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा, एक स्पेशल पावर्स के साथ, एक स्पेशल आशीर्वाद के साथ आपका जन्म हुआ है। गुरु यानी कि गाइड, और वो भी सीधा आपके सिर पर बैठ जाए, तो लाइफ में भटकाव बहुत कम रह जाता है और सही दिशा ज्यादा मिलती है। लेकिन गुरु से 9 भाव आगे जाने पर नवम भाव यानी कि आपका भाग्य भाव आता है। इसीलिए आपके लिए जो नवम भाव है, वही आपका असली भाग्य का कारक है। और यही घर ये बताएगा कि आपका भाग्य धर्म से जुड़ा है। अब धर्म मतलब सिर्फ पूजा नहीं, धर्म मतलब आपके पिता का सम्मान, आपके कर्म की सच्चाई और आपके सच्चे मन से अच्छा इंसान बने रहना। ये वो कुंडली होती है जहां आप मन से साफ हैं तो हर काम अपने आप बनने लगते हैं। कोई नौकरी चाहिए तो वो भी टाइम पर आ जाएगी। कोई सरकारी फायदा मिलना है तो वो भी हो जाएगा। और कभी-कभी तो ऐसा होगा कि जो आपने सोचा भी नहीं, वो भी हाथ लग जाएगा। गुरु अगर लगन में हो, तो आप लोगों के बीच सम्मान पाते हैं, आपकी इमेज अच्छी होती है। पर यह भी सच है कि अगर आपने धर्म को नजरअंदाज कर दिया, अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने कर्मों में ईमानदारी नहीं रखी, तो चाहे गुरु लगन में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको असली फल नहीं मिलेगा। आप मेहनत करोगे लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो कि जिंदगी में तरक्की हो, तो अपने धर्म, अपने पिता और अपने कर्म से कभी मत डगमगाइएगा। यही वो चाबी है जो आपके भाग्य का ताला खोल सकती है। देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में प्लेसमेंट जब लेते हैं, तो समझिए कि आपकी जिंदगी में एक खास चमक आने वाली है। यहाँ से 9 घर आगे दशम भाव आता है, आपके कर्म का घर, आपके काम काज में छुपा हुआ भाग्य आपका साथ देगा। आप चाहे अपनी मेहनत से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बना लें, गाड़ियां खरीद लें या परिवार के लिए हर संभव सुविधाएं जुटा लें, ये सब आपके लिए आसान होगा। पड़ोसी और लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और आपके काम की मिसाल देंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, धोखाधड़ी से दूर रहेंगे और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आपका भाग्य तभी जागेगा जब आप कर्मठ रहेंगे। बृहस्पति हर राह में आपको सपोर्ट करेंगे। ध्यान रखें, जल्दी जल्दी शॉर्टकट लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान भी हो सकता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जैसे पेड़ को फल आने में वक्त लगता है,
वैसे ही आपकी मेहनत का फल भी सही समय और सही जगह पर आपको मिलेगा अवश्य। अपने परिवार के लिए आप हमेशा कुछ बड़ा करने की कोशिश में रहेंगे और आपका ये जज़्बा आपको ऊँचाइयों तक लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा आपको। वो नेम, वो फ़ेम, वो तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। बस भरोसा रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम के भाव, साहस के भाव यानी कि तीसरे भाव में आ गए, तो सबसे पहले ये समझिए कि तीसरा भाव पराक्रम का, मेहनत का, साहस का भाव है। और यहाँ से जब हम 9 घर आगे चलते हैं तो पहुँचते हैं लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में, जो कि आपकी इनकम सोर्स का भी भाव है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने दम पर कुछ करने निकलेंगे, तो किस्मत खुद आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। आप बचपन से ही कुछ न कुछ कमाने का हुनर रखते हैं, लेकिन पैसा तो बहुत आएगा, पर अगर वो पैसा किसी को ठगने के लिए है या किसी से ठग के आया है, किसी को दुःख देकर कमाया गया है, तो देव गुरु बृहस्पति चुप रह भी जाएँ, शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। एक-एक पाई का हिसाब लेंगे आपसे और वो बोलेंगे कि पहले पैसा वापस दें, फिर सुकून मिलेगा। इसीलिए साफ-सुथरी कमाई कीजिए, किसी का दिल दुखाकर नहीं। आप में ज़बरदस्त हुनर है, आप में ज़बरदस्त स्किल्स हैं, ताकत है, खुद से कुछ बनने की। आप व्यापार में अच्छा करते हैं, एक से ज़्यादा इनकम के रास्ते बनेंगे और जैसे-जैसे कमाई करते रहेंगे, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी बृहस्पति तीसरे भाव में है, ध्यान से सुनिए, कौन-सा काम करें, किस रास्ते से पैसा आए ताकि धर्म से भी ना कटें और भाग्य से भी ना टूटें। देखिए, आपका भाग्य तब साथ देगा जब आप सच्चाई से काम करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये भी देखें कि आपके भाग्य भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। बृहस्पति अकेले बैठे हैं या किसी के ग्रह के साथ बैठे हैं? कौन किसको देख रहा है? कौन से ग्रह की किस पर दृष्टि है? ये सब जब ठीक रहेगा तब आपका पैसा भी टिकेगा, नाम भी बनेगा और दिल का सुकून भी मिलेगा आपको। अब चलते हैं आगे 4th हाउस की तरफ कि अगर 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट है, तो आपका मन बहुत कोमल है, दिल से आप धार्मिक हैं और आपके अंदर दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज़्बा कूट-कूट कर भरा हुआ है। चौथे भाव से 9वाँ घर जो आगे आता है, वो है 12वाँ घर, यानी खर्च, विदेश और मोक्ष का घर। आपका जीवन किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये वरदान तभी फल देता है, जब आप उसके योग्य कर्म करेंगे। जब आप अपने भाग्य में लिखे हुए कुछ कार्य जो पेंडिंग कर्मस हैं, उनको पूरा करेंगे। आपकी कमाई का एक हिस्सा अक्सर दूसरों की मदद में जाएगा। आपका दिल भी यही कहता है कि जो भी है, थोड़ा-सा किसी ज़रूरतमंद के लिए भी हो। आपके अंदर बचपन से ही एक नैतिक भावना रहती है कि धन का सही उपयोग क्या होता है। आपके घर में सुख-सुविधाएँ होती हैं, अगर नहीं भी हों, तो आप खुद उन्हें खड़ा कर लेते हैं। आपकी मेहनत से, आपकी अपनी लगन से, आपके अच्छे कर्मों से और जब ज़रा गहराई से समझिएगा अब मैं जो बात बता रहा हूँ, कि जब आप कमाई करना शुरू करते हैं और वो कमाई अगर धर्म से जुड़ी हो, ईमानदारी से हो, तो आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप किसी को दुःख पहुँचाकर, किसी को छल कर पैसा कमाने लगते हैं, तो याद रखिएगा उस पैसे से चैन नहीं मिलेगा। आपको हर एक पाई का हिसाब देना होगा। आपके खर्च अगर धर्म और सेवा में होते हैं, तो वही खर्च आपके लिए सौगात बनकर लौटते भी हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है, बस शर्त यह है कि आप सच्चे रास्ते पर रहें। आपकी इनकम ही आपका लक बन जाती है, लेकिन जब आप उसे नेक राहों में बहाते हैं, अगर आप किसी ट्रस्ट, संस्था या धार्मिक कामों में जुड़ते हैं, तो समझिए कि आपके जीवन का भाग्यधारक खुद देवगुरु बृहस्पति बन जाता है। अब पंचम भाव में
देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5वें भाव से 9 घर आगे जो घर आता है वो है लगन, यानी आपका पहला भाव, आपका खुद का शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव और सबसे बड़ी बात आपका भाग्य। यानी आपका भाग्य आपके ही अंदर छिपा होता है। कोई बाहर से नहीं देगा आपको सफलता, कोई बाहर से नहीं देगा आपको ज्ञान। यही आपकी किस्मत का रास्ता खोलते हैं। आप जहाँ भी जाएँगे, आपका व्यक्तित्व वहाँ से अपना असर छोड़ देगा। और अगर आप इस ज्ञान को, इस समझ को सही दिशा में लगाते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके लिए कोई भी मुकाम दूर नहीं। आप शिक्षा से जुड़े कार्य-व्यापार कर सकते हैं, टीचिंग प्रोफ़ेशन में कमाल कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ट्रस्ट के मालिक बन सकते हैं। आपकी सलाह लोगों के लिए जीवन बदलने वाली होगी। आप अगर किसी को बस अपने 2 मिनट कुछ समझा दिया, तो सामने वाला इंसान रास्ता पकड़ लेगा। यानी कि आपकी 2 मिनट की गाइडेंस उसका जीवन सुधार देगी। इसी में आपका भाग्य छुपा है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो या कंसल्टेंसी हो, आपकी बातें, आपकी सोच और आपका ज्ञान ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। और हाँ, आपका भाग्य किसी जगह से बंधा नहीं है। आप देश में हो या विदेश में, आपके कर्म जहां होंगे, आपका भाग्य खुद वहां चलकर आएगा। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में प्लेसमेंट लेके बैठे हैं। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। छठे भाव से 9 घर आगे गिनती करें तो जो भाव आता है वो होता है दूसरा भाव। यानी कि आपका धन भाव, आपकी वाणी का भाव, आपका अपना कुटुंब का भाव और आपका पारिवारिक माहौल। आपका पैसा, आपके बोलने का तरीका और आपके कुटुंब के साथ रिश्ते, ये तीनों चीजें आपकी किस्मत को बना भी सकती हैं और गिरा भी सकती हैं। अब अगर आप अपने धन को सहेजना चाहते हैं और उसको जानते हैं, अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा और परिवार के साथ लेकर चलते रहिएगा, तो किस्मत आपके कदम चूमेगी। आपके खर्च भी वैसे नहीं होंगे जो बेवजह हों। आपका पैसा किसी की मदद में ही लगेगा। किसी का इलाज कराएँगे, किसी की पढ़ाई में मदद कर देंगे और यहीं से आपको अद्भुत संतोष भी मिलेगा और भाग्य का साथ भी। अगर आप सही तरीके से बोलेंगे, किसी को चोट पहुँचाए बिना या बात रखे बिना, तो आपकी सलाह लोगों को राह दिखाएगी। तो समझिए धन की वर्षा होने लगेगी। और क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, तो आपको दुश्मनों से भी रक्षा मिलेगी और बीमारियों पर भी कंट्रोल मिलेगा। आपके खर्च नियंत्रण रहेंगे और धन स्थायित्व की तरह बढ़ता रहेगा। देखिए, अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति और उनसे 9 घर आगे कौन-सा भाव आएगा? जी हाँ, तीसरा भाव। आपका भाग्य आपकी मेहनत में छिपा है और इसके साथ ही अगर आप दिल लगाकर काम करेंगे, तो किस्मत खुद आपके रास्ते खोलेगी। अब तीसरे भाव की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके छोटे भाई-बहन आपके लिए लकी साबित होते हैं। उनका स्वभाव भी अच्छा होता है और कई बार आप उनके साथ मिलकर या उनके सहारे भी अपने जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। खास बात ये भी है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस शुरू किया या किसी ट्रैवल या एजुकेशन से जुड़ी चीज़ में हाथ डाला, तो तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी ऐसा होगा जहां देवगुरु बृहस्पति खुद आपकी शादी को बचाने का काम करेंगे। आप कुछ भी ठान लें, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हो सकता है आप कॉलेज टाइम में ही ट्यूशन पढ़ाने लगें या फिर कम उम्र में ही काम शुरू कर दें। आपके दोस्त भी बहुत मददगार होंगे। जब आपके दोस्तों को ज़रूरत होगी, तो आप भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हुए दिखेंगे। आपके अंदर वो कमाल की बात है कि आप मेहनत करने से डरते नहीं हैं और अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य को चमकाते हैं। कई बार तो
आप अपने छोटे भाई-बहनों को अपना हिस्सा दे देंगे, यानी दिल से दयालु और सोच से बड़े। आपका भाग्य आपकी मेहनत और रिश्तों की मिठास में छुपा है। बस काम करते जाइए, ईमानदार रहिए, देखिए कैसे बृहस्पति आपको ऊपर उठाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी लगन कुंडली के सबसे मिस्टीरियस भाव की। ये ऐसा भाव है जहाँ पर हर प्रकार के रहस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य छुपे होते हैं। आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ यहीं से निर्धारित होता है। अष्टम भाव की बात हो रही है। देवगुरु बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आएंगे, तो उनसे 9 घर आगे कौन सा भाव आएगा? चतुर्थ भाव। आपका भाग्य आपकी माता, आपकी प्रॉपर्टी, आपके अंदर के स्थायित्व से जुड़ा है। देवगुरु बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आते हैं, तो आपको गहरे संकटों से, एक्सीडेंट से, अचानक नुकसान से बचाने का काम करते हैं। और जैसे-जैसे आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे या अपने लिए घर बनाएँगे, आपका भाग्य और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका भाग्य खिलता है। और हाँ, कभी-कभी तो आपके अंदर संन्यास की भावना भी आ जाती है। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश में निकल जाएँ। और ये सब बृहस्पति की आध्यात्मिक रूप है, जो जहाँ जागता है। आपको प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर मिलेगा। आपका घर एक पॉजिटिव स्पेस बनता है और आप समाज में एक आदर्श इंसान की तरह माने जाते हैं। आपके मित्र आपकी ताकत बनते हैं और कई बार तो आप खुद दूसरों के लिए उम्मीद की किरण साबित होते हैं। और क्योंकि अष्टम भाव से ज्योतिष, गुण विद्याएं, रिसर्च और रहस्य जुड़े होते हैं, तो आप इन सब में गहरी समझ भी रखते हैं। और कई बार तो आपको कोई बड़ा साधक, कोई बड़ा रहस्यवादी या फिर कोई ज्योतिषाचार्य भी बनते हुए देखा जा सकता है। आपके अंदर का गुण ज्ञान ही आपकी असली पूंजी है। और जब बृहस्पति यहाँ होते हैं तो आपका भाग्य धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से निखरता है। अब देखिए, भाग्य का स्वामी अपने ही भाव में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब 9वें भाव में हो, यानी भाग्य भाव में, तो इससे बेस्ट पोजीशन और हो ही क्या सकती है। 9वें भाव से नवा घर आगे जाने पर जो भाव आता है उसको कहते हैं पंचम भाव। आपका भाग्य ज्ञान में छिपा होता है। जितना आप अंदर से ज्ञानी और धर्म के रास्ते पर चलेंगे, उतना ही आपका भाग्य मजबूत होगा। धर्म मतलब केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं होता, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। और ये 9वां भाव देवगुरु बृहस्पति का अपना भाव होने के कारण आपकी कुंडली में बहुत सी शक्तिशाली पावर्स आपको देता है। आपका भाग्य आपके ज्ञान और धर्म के रास्ते पर चलने से और भी मजबूत होगा। समाज में आपको सम्मान मिलेगा, आपके घर और समाज में आपका मान बढ़ेगा। आपके पास बड़े संस्थानों का स्वामित्व होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। आप सामाजिक कार्यों में आगे रहेंगे और बड़े समूहों के नेतृत्व में आपका नाम होगा। आपकी संतान भी बहुत अच्छी और सफल होगी, जिससे आपका भाग्य और भी चमक उठेगा। बस आपको अपने स्वभाव से, ईमानदारी से और नैतिकता बनाए रखनी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी भी तरह बेईमानी, झूठ या किसी का दिल दुखाने को बर्दाश्त नहीं करते। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के एक और बहुत महत्वपूर्ण भाव की। जी हाँ, 10वां भाव यानी दशम भाव। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट जिंदगी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 9 भाव आगे जाने पर आपका छठा भाव आता है। आपको अपने करियर में असाधारण सफलता मिलेगी और आप अपने समाज कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाते हैं। आपके काम और परिश्रम को आपके आसपास के लोग बहुत सम्मान देते हैं। आपके पिता और माँ दोनों आपको पूरा सपोर्ट करते ही हैं और आपके परिवार में आपसी तालमेल भी बहुत मजबूत रहता है। आपका जो भाग्य है वो
आपके दुश्मनों को भी आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि आपकी अच्छाई, समझदारी से आपके विरोधी टिक नहीं पाते। आपकी सेहत भी ठीक रहती है और कोई बीमारी आपको लंबे समय तक टच तक नहीं कर पाएगी और परेशानी तो दूर की बात है। आपके ऊपर कोई कर्ज या मुश्किल समय में लिया हुआ कोई भी हैवी लोन हावी नहीं हो पाएगा आपके ऊपर। देवगुरु बृहस्पति आपकी हर तरीके से रक्षा करते हैं 10वें भाव में बैठ के। जब आप अपने ज्ञान और मेहनत से साबित करेंगे, तो आपकी तरक्की रुकेगी नहीं। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति होने से आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी में भी ऊंचा पद प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपका काम और जिम्मेदारी दोनों बहुत अच्छे स्तर के होते हैं। आपकी मेहनत से आप अपने जीवन में दौलत, संपत्ति, सम्मान सब बना लेते हैं। आपका भाग्य और कर्म मिलकर आपके जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाता है। इसीलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है। अब बात आती है 11वें भाव की। ये भाव लाभ भाव कहलाता है, आपकी इनकम का भाव कहलाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आते हैं, तो इससे 9 घर आगे, जहाँ आपका 7वां घर आता है, आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होता है। शादी के बाद आपका भाग्य तेजी से ऊपर उठता है। आपके जीवन में सफलता और खुशहाली का दरवाजा खुल जाता है। साथ ही आपके परिवार में जबरदस्त उन्नति भी होती है। आपके 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति, तो आपके पास बड़ा व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज या फिर कोई बड़ी संस्था, ट्रस्ट या धार्मिक संगठन होना निश्चित है। आप किसी धार्मिक संस्था से बड़े स्वामी या नेता बन सकते हैं। आपका भाग्य आपके व्यापार और जीवन साथी दोनों में छिपा होता है। धन के मामले में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि 11वां भाव धन और लाभ का घर है। आपका जीवन उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है और आप अपने ज्ञान, समझदारी के दम पर ये जान लेते हैं कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव पर दृष्टि होने से आपका कार्यक्षेत्र और आय दोनों मजबूत होते हैं। आपके भाग्य का स्तोत्र लगातार आपको ऊपर उठाने वाला होता है। इसीलिए अगर आपके 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो समझिए कि आपका भाग्य और जीवन साथी दोनों ही आपके लिए खुशहाली लेकर आए हैं। बात करते हैं अब 12वें भाव की। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति, तो इससे 9 घर आगे कहाँ पहुंचेंगे? 8वें भाव में। आपकी वाणी में संयम आता है। आप अपने धन का सही उपयोग करने लगते हैं। आप अपनी आपकी उम्र भी अच्छे से सँवारने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सँवारने का प्रयास करते हैं। आपका स्वभाव धार्मिक होता है, चाहे आप लखपति हों, करोड़पति हों, आप दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा या तो आप दान देंगे या किसी के लिए मदद में जाएगा। आप गुप्त दान करने में विश्वास रखते हैं। आप बिना दिखावे के चुपचाप दूसरों की सहायता करते हैं। आपकी मदद का कोई बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं होता, क्योंकि आपको अपने अच्छे कर्मों का प्रचार पसंद ही नहीं। आप अपने जीवन में साधना, मंत्र, सिद्धि, प्रताप की बातें भी दूसरों से छिपकर और छिपा कर रखते हैं। आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अन्य आध्यात्मिक विद्या में भी गहरा रुचि रख सकते हैं। कई बार तो आप विदेश से जुड़े या फिर विदेश से जुड़कर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं और अपने नाम के साथ और अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से पहचान पाते हैं। तो समझिए, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में, तो आपका खर्च सही दिशा में जाएगा। आपकी मदद गुप्त और सच्ची होती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोज़। देखिए, ये ज्ञान है, ज्ञान की बातें हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा बृहस्पति मजबूत भी होगा आपका, शनि महाराज भी मजबूत होंगे, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर ज्ञान बटेगा, वहाँ-वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज मजबूत स्थिति लेंगे। इसके साथ ही आज हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे
हर भाव में आपके जीवन में कैसे असर डालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ज्ञान आपके लिए बहुत लाभकारी रहा हो। आप सभी को खुशहाली और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सफल रहें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका देवगुरु बृहस्पति कौन से भाव में बैठे हैं, ताकि हम अगर आपको समस्या आ रही है तो उसका उपाय देने में आपकी सहायता कर सकें। नमस्कार।